आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यहाँ पर कि प्लाज्मिड्स के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ना। तो प्लाज्मिड क्या होता है? एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए, वृत्ताकार डीएनए है, जो मुख्य रूप से क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जीवाणु में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम के रूप में, एक अतिरिक्त गुणसूत्र के रूप में यह पाया जाता है। एक ये जीवाणु में क्या होता है, एक मुख्य डीएनए तो होता ही है ना, मुख्य डीएनए या गुणसूत्र, लेकिन इसके अलावे भी एक अतिरिक्त गुणसूत्र इसमें पाया जाता है। क्या होता है इसमें? एक अतिरिक्त गुणसूत्र यानी कि डीएनए इसमें पाया जाता है ना, जो प्रायः क्या होता है, प्रायः यह छोटा और वृत्ताकार होता है। क्या होता है ये? छोटा और वृत्ताकार, या कभी कभी लिनियर भी हो सकता है। यह दो धागे का बना हुआ हो सकता है ना। ये क्या हो सकता है? दो धागे का बना हुआ होता है, यानी दोहरी संरचना का ये भी बना हुआ होता है। और इसका अगर आकार देखेंगे तो यह जो है कुछ 100 किलो बेस तक ये पाया जा सकता है ना। ये क्या हो सकता है? 100 किलो बेस तक का ये बना हुआ हो सकता है ना। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसका ना तो 5' ना ही 3' बिगिनिंग होता है, ना ही शुरुआत होता है। इसमें यह 5' 3' नहीं पाया जाता है ना। ना ही ये किसी गुणसूत्र में पैक होता है। यह एक अतिरिक्त गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है, जो कि मुख्य डीएनए से अलग होता है, लेकिन यह क्या करता है, यह द्विगुणन जरूर करता है ना। मुख्य रूप से इसका उपयोग जो है जैव प्रौद्योगिकी में वेक्टर के रूप में होता है। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। विकल्प में क्या क्या कहता है। पहला कहता है यह बैक्टीरिया में अतिरिक्त क्रोमोसोमल डीएनए होता है। बिल्कुल, यह अतिरिक्त क्रोमोसोमल डीएनए ही होता है, यह मुख्य डीएनए नहीं होता। मुख्य डीएनए ये वाला है जो कि अलग पाया जाता है। चूंकि हमें ढूंढना है सही कौन सा नहीं है, तो ये हमारा सही वाला और विकल्प नहीं है, हमको गलत ढूंढना है, लेकिन यह सही निकल गया, इसलिए यह हमारा उत्तर नहीं है। दूसरा कहता है यह एक अभिन्न हिस्सा नहीं है, बल्कि अक्रिय आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो ऐसा नहीं है, ये कथन हमारा जो है ये गलत हो जाता है ना। ये कथन क्या है, हमारा गलत है। इसका मतलब ये उत्तर हमारा सही है। तो यह भी एक अभिन्न हिस्सा है जीवाणु का, और यह अक्रिय नहीं, यह भी एक सक्रियता के साथ काम करता है। इसमें भी जीन पाए जाते हैं जो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तीसरा कहता है यहाँ पर होस्ट क्रोमोसोम प्लाज्मिड के साथ एकीकृत किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, यह संभव है, और जैव प्रौद्योगिकी में ऐसा किया जाता है। इसका मतलब यह कथन क्या है, सत्य है, लेकिन हमारा ये उत्तर नहीं होगा। फिर कहता है प्लाज्मिड का स्थानांतरण होस्ट को नष्ट किए बिना ही कोशिका से कोशिका में किया जा सकता है। बिल्कुल, ये कथन भी सही है। जब हम प्लाज्मिड का स्थानांतरण करते हैं तो हम बिना होस्ट को नष्ट किए ही एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह भी हमारा उत्तर नहीं है। तो गलत कथन ये दूसरा नंबर है, जो हमारा सही उत्तर है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।